हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे क्लास 7 इंग्लिश की हनी ट्यूब की बुक का चैप्टर नंबर 1। हमारा चैप्टर नंबर 1 है 3 क्वेश्चंस। The thought came to a certain king that he would never fail if he knew 3 things। एक बार एक राजा के मन में कुछ थॉट यानी कुछ ख्याल आया। उसने सोचा कि अगर उसे 3 चीज़ों के बारे में पता होगा तो वो अपनी ज़िंदगी में कभी भी फेल नहीं होगा। These 3 things were, ये 3 चीज़ें थी। What is the right time to begin something? किसी भी चीज़ को शुरू करने का सही समय क्या है। Which people should be listen to? हमें किन लोगों को सुनना चाहिए, मतलब किन लोगों के आधार पर चलना चाहिए। What is the most important thing for him to do? उसके लिए सबसे ज़्यादा important thing क्या है। The king therefore sent messengers through his kingdom promising a large sum of money to anyone who would answer these 3 questions। फिर उस राजा ने अपने सिपाहियों को पूरे किंगडम में भेजा कि तुम जाकर मुनादी करो, मतलब पूरे किंगडम में ये मैसेजेस दे दो कि जो भी इन 3 क्वेश्चंस का आंसर करेगा, मैं ये प्रॉमिस करता हूँ कि मैं उसको बहुत सारा पैसा दूंगा। Many wise men came to the king, but they all answered his question differently। बहुत से चतुर आदमी किंग के पास आए, लेकिन उन्होंने इन सभी क्वेश्चन का आंसर अलग अलग दिया। In their reply to the first question, पहले क्वेश्चन के उत्तर में आया कि some said the king must be prepare a timetable and then follow it strictly। किसी ने कहा कि किंग को एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए और उसको अच्छे से फॉलो करना चाहिए। Only in this way, they said, could he do everything at this proper time। इस तरह उन्होंने कहा कि अगर राजा टाइम टेबल बनाएगा तो वो अपने सारे काम टाइम पर कर पाएगा। Otherwise said that it was impossible to decide in advance the right time for doing something। वरना किसी भी चीज़ को सही समय पर करने का विचार नहीं होगा। The king should notice all that was going on, avoid foolish pleasures, and always do whatever seemed necessary at the time। The king को है वो आगे चलना चाहिए, foolish pleasures को नहीं सुनना चाहिए। Always whatever seemed necessary at that time, जो उस टाइम पर necessary हो उसे वही करना चाहिए। Yet others said that the king needed a council of wise men who would help him at the proper time। किसी ने कहा कि किंग को एक सभा रख लेनी चाहिए बुद्धिमान लोगों की, जो कि उन्हें सही समय पर राय देने में काम आए। This was because one man would find it impossible to decide correctly without the help from others the right time for every action। इसी वजह से क्यों कहा उन्होंने ऐसा कि भाई किसी और आदमी की हेल्प से हम ये पता नहीं लगा सकते कि हमें उस टाइम पर करेक्ट क्या करना चाहिए। बट देन अदर्स सेड, लेकिन कुछ और ने कहा that there were some things what could be urgent, मतलब ऐसी भी चीज़ें होती है जो उस टाइम पर अर्जेंट होती है। These things could not wait for the decision of the council। ये चीज़ें किसी भी सभा के डिसीजन पर वेट नहीं करते, जिस कहते हैं ना टाइम किसी का वेट नहीं करता। इन ऑर्डर टू डिसाइड द राइट टाइम फॉर डूइंग समथिंग इट इज़ नेसेसरी टू लुक इनटू द फ्यूचर एंड द मैजिशियंस कुड डू दैट। कुछ ने कहा कि भाई हमें फ्यूचर में देखना चाहिए कि हम आगे क्या कर सकते हैं, और ऐसा सिर्फ और सिर्फ जादूगर कर सकते हैं, मैजिशियंस कर सकते हैं। द किंग देयरफॉर वुड हैव टू गो टू मैजिशियंस, इसलिए किंग को मैजिशियंस के पास जाना चाहिए। In their answers to the second question, अब second question की बारी आती है। Some said that the people most necessary to the king were his counselors, others said the priests, and a few other close the doctors। क्वेश्चन था कि भाई किंग के लिए सबसे नेसेसरी क्या है, तो कुछ ने कहा उनके लिए उनकी सभा ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि उनके साधु संत ये ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि डॉक्टर्स ज़रूरी है, और इनसे आगे कुछ ने कहा कि किंग के लिए सोल्जर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है।
टू द थर्ड क्वेश्चन, अब थर्ड क्वेश्चन के लिए कुछ ने कहा साइंस, अदर क्लोज फाइटिंग एंड येट अदर रिलीजन्स वर्शिप। कुछ ने कहा कि किंग को साइंस आनी चाहिए, कुछ ने कहा कि उसे फाइटिंग को चूज करना चाहिए, और कुछ ने कहा कि उसे रिलीजियस वर्शिप यानी ये जो धर्म भेदभाव होता है इस पे काम करना चाहिए। एज द आंसर टू हिज क्वेश्चन वर सो डिफरेंट द किंग वॉज नॉट सेटिस्फाइड एंड गेव नो रिवॉर्ड। अब इतने सारे आंसर से सिर्फ एक ही क्वेश्चन के, सो किंग डिसाइड नहीं कर पाया कि कौन सा सही है, इसलिए उसने किसी को भी इनाम नहीं दिया। Instead, he decided to seek the advice of certain hermit who had widely known for his wisdom. अब उसने ये तय किया कि वो किसी हर्मिट यानी किसी साधु संत जो अपने परिवार को छोड़ के चला गया है उनसे एडवाइस लेनी चाहिए। Who was widely known for his wisdom, जो कि उसके भले के लिए सोच सके। The hermit lived in the wood, एक हर्मिट था जो कि एक वुड यानी जंगल में रहता था, which he never left, जिसे उसने कभी नहीं छोड़ा था। He saw no one but simple people and so the king put on ordinary clothes. वो जो हर्मिट था उसने साधारण लोगों के अलावा किसी को नहीं देखा था, तो इसी प्रकार जो किंग है वो भी साधारण लोगों की तरह कपड़े पहनकर चला गया। Before he reached the hermit's hut, the king left his horse with his bodyguard and went on alone. जब वह वहाँ पहुँचा तो थोड़ी दूरी पर, उस हर्मिट की हट से थोड़ी दूरी पर किंग ने अपना घोड़ा और अपना सिपाही यानी बॉडीगार्ड को वहीं छोड़ दिया और आगे अकेला चलने लगा। एज द किंग केम नियर द hermit hut, he saw the hermit digging ground in front of his hut. जब वह किंग उस हर्मिट के हट के पास पहुंचा तो उसने देखा जो हर्मिट है वो अपने घर के सामने ग्राउंड पर खुदाई कर रहा है। द किंग ही ग्रीटेड द किंग, उसने किंग को ग्रीट किया यानी प्रणाम किया, एंड कंटिन्यूड डिगिंग, और फिर से खोदाई में लग गया। द हर्मिट वॉज ओल्ड एंड वीक एंड ही ब्रीथड हैविली। जो हर्मिट था वो बहुत ही बूढ़ा और कमज़ोर था और वो काम कर रहा था और बार बार हाफ रहा था, जोर जोर से सांस ले रहा था। द किंग वेंट अप टू द हर्मिट एंड सेड, आई हैव कम टू यू वाइस हर्मिट टू आस्क यू टू आंसर 3 क्वेश्चंस। वो किंग जो है हर्मिट से कहता है, मैं आपके पास आया हूँ बुद्धिमान हर्मिट, मैं आपसे 3 प्रश्नों का उत्तर चाहता हूँ। वो पूछता है कि हाउ कैन आई लर्न टू डू द राइट थिंग एट द राइट टाइम, मैं अपने सारे काम सही समय पर कैसे करूँ। हु आर द पीपल आई नीड मोस्ट, वे कौन लोग हैं जिसकी मुझे सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। एंड व्हाट अफेयर्स आर द मोस्ट इम्पोर्टेंट, और मेरे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी काम क्या है। द हर्मिट लिसन टू द किंग बट डिडंट स्पीक, उस हर्मिट ने किंग को तो सुना लेकिन कुछ जवाब नहीं दिया। ही वेंट ऑन डिगिंग, वो अपनी खुदाई पर ही लगा हुआ था। यू आर टायर्ड सेड द किंग, किंग ने उसे कहा, लगता है तुम थके हुए हो। लेट मी टेक द स्पेड, तुम मुझे अपनी खुदाई के लिए ये जो यूज़ करते हैं खुदाई के लिए ये कुल्हाड़ी, ये तुम मुझे दे दो और मैं तुम्हारी जगह पर काम करूँगा। वो कहता है थैंक्स, हर्मिट कहता है धन्यवाद, गिविंग द किंग हिज स्पेड, और वो अपनी स्पेड को किंग को दे देता है। देन ही सेट डाउन ऑन द ग्राउंड, फिर वो ग्राउंड पर जाकर बैठ जाता है। व्हेन द किंग हैड डग 2 बेड्स, जब किंग ने 2 बेड्स होते हैं जब हम किसी भी पौधे को उगाने के लिए उसके लिए जो गड्ढे बनाते हैं उनको हम बेड्स कहते हैं, उसने 2 बेड्स खोद दिए थे। ही स्टॉप्ड एंड रिपीटेड हिज क्वेश्चन, वो रुक गया और उसने अपने क्वेश्चंस को रिपीट किया। द हर्मिट गिव नो आंसर, तब भी हर्मिट ने कुछ आंसर नहीं किया, बट स्टूड अप स्ट्रेचिंग आउट हिज हैंड फॉर द स्पेड एंड सेड, नाउ यू रेस्ट लेट मी वर्क। हर्मिट फिर उठता है और कहता है कि अब तुम रेस्ट करो, मैं काम करूँगा। बट द किंग डिडंट गिव हिम द स्पेड एंड कंटिन्यूड टू डिग, लेकिन किंग ने उसे स्पेड नहीं दी और दोबारा खोदने लग गया। 1 hour passed, 1 घंटे बाद, देन अदर द sun went down behind the trees and last the king stuck the spade into the ground. एक के बाद 1 घंटा बीतता गया। जब सूरज डूब गया तब किंग ने उस पेड़ को ग्राउंड पर रख दिया। एंड सेड, तब उसने कहा, आई केम टू यू वाइस मैन फॉर एन आंसर टू माई क्वेश्चंस, मैं आपके पास
इसलिए आया था कि आप मेरे प्रश्नों का उत्तर दें। इफ़ यू कैन गिव मी नो आंसर टेल मी सो, आई विल रिटर्न होम। अगर तुम मेरी क्वेश्चन का आंसर नहीं कर सकते तो तुम मुझे बता दो, मैं घर चला जाऊंगा। हियर कम्स समवन रनिंग। तब वहाँ पर कोई भागता हुआ आ रहा था, ऐसा हर्मिट ने कहा। ये हमने हमारा इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट कर लिया है। इसका हम अपना नेक्स्ट पार्ट नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।